अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। जिला पुलवामा के चाटपुरा इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां आज म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक वार्ड सभा मुनक्कद हुई। इन वार्ड सभाओं की अगर बात करेंगे तो पिछले काफ़ी वक्त से ये जगह जगह पर मुनक्कद हो रही है। जहां जहां से भी वार्ड मेंबरान है और काउंसिल ने ये एक अहम रोल निभाया है कि वार्ड सभा होंगी और जो भी लोगों की परेशानियां होंगी वहां पे उन परेशानियों को लिखा जाएगा और उन पर बर वक्त कार्रवाई होगी, ताकि आवाम की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में एक तो मदद मिल सकेगी और आवाम की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में अहम किरदार भी अदा होगा। हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के सदर हैं, प्रेसिडेंट, इनसे हम बात करेंगे। आज की जो वार्ड सभा हुई है ये क्या वार्ड सभा थी, किन बातों पर ये मबनी थी और आवाम की परेशानियां क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, ये आज हमारी चौथी वार्ड सभा थी। ये आपको पता ही होगा, पूरे वार्डों हम हर वार्ड में किए हैं। आज चाटपुरा ए और बी में ये वार्ड सभा थी। तो यहाँ से हमें कोई ग्रीवेंस मौसूल नहीं हुई है। इसका मतलब यही है कि यहाँ के जो वार्ड मेंबर ने इसमें काम अच्छा किया है, चाहे वो सैनिटेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो या किसी और के रिगार्डिंग हो। तो यहाँ से कोई ग्रीवेंस हमें मौसूल नहीं हुई। तो रहा सवाल जो पिछली वार्ड सभा है, उनमें से अक्सर देखा गया पीएचई और पीडी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस आई है। तो और हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल के रिगार्डिंग थी कुछ ग्रीवेंसेस, तो उसमें हमने कुछ का अजाला किया है, तो कुछ पे काम हो रहा है। और जो पीएचई का था वो हमने आरडी साहब को फॉरवर्ड किया, तो उसमें भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह वो कम समय में उनका अजाला होगा। दो चीज़ें देखने को मिलती हैं वार्ड सभा में आपके, कि जो वार्ड मेंबरान है वो शामिल नहीं होते, वो शिरकत नहीं करते आपके प्रोग्राम में। पिछली बार भी हमने देखा तो 2-3 नहीं आए थे, आज भी हमने देखा तो सभी लोग नहीं आए थे। और लोगों की पार्टिसिपेशन क्यों कम देखने को मिली? देखिए, वार्ड मेंबर का सवाल, देखो इसमें ज़रूरी है कि कंसर्न वार्ड मेंबर होना चाहिए, तो वो है हर जगह। तो अगर कोई वार्ड मेंबर दूसरा नहीं होगा तो वो ज़रूरी नहीं है। अब रहा लोगों का सवाल, देखिए कुछ लोग शमूलियत करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि लोग अक्सर बेशतर देखा गया है, जो पुलवामा टाउन है ये मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है 90%। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, घरों में औरतें, तो औरतें कहाँ आएंगी इन सभाओं में। तो अब गिने चुने लोग आते हैं। कुछ लोगों ने कुछ अपने प्रेसिडेंट या औकाफ प्रेसिडेंट होते हैं या ट्रेड प्रेसिडेंट होते हैं या कोई मेंबर होता है या मोहल्ला प्रेसिडेंट होता है, उनके हवाले ग्रीवेंसेस वो करते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं यहाँ पे, तो वार्ड सभा में उसको प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी अब पिछली आज चौथी वार्ड सभा है आपकी, तो कितने जो परेशानियां हैं वो रिड्रेस हो पाई हैं? जो ग्रीवेंसेस है, कितनी ग्रीवेंसेस पे अजाला हुआ तो लोगों की परेशानियां दूर करने में? देखिए, जो छोटी छोटी ग्रीवेंसेस थी जो म्युनिसिपल काउंसिल के मौजूद थी, तो उन पे अजाला हुआ है। जैसे स्ट्रीट लाइट ऑलरेडी रिसीव की है, तो इंशाल्लाह आज ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। तो राहत सवाल जो लेनेज है या फुटपाथ का पिछू से आया था, ऑलरेडी वो टेंडरिंग के लिए गया है, तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 दिन में उसका टेंडर निकल आएगा। और जैसे कोविड हॉस्पिटल की एक ग्रीवेंस आई थी, वो भी शुरू हुआ है, वहाँ पे डेंटल सेक्शन चालू हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो बड़ी बड़ी ग्रीवेंस है हमने डी साहब को फॉरवर्ड किए हैं, तो डी साहब भी उन पे काम कर रही है। हमारी खुशकिस्मती ऐसे डी साहब हमें मिले हैं जिनका फोकस खासकर इन्हीं ग्रीवेंस पे होता है 24 घंटे। शबीर साहब, धोबी कॉल का एक बहुत बड़ा मसला है पुलवामा के अंदर। बहुत सारे मतलब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, काउंसिल की बात करेंगे, या कोई भी जो भी आता है वो सहरा अपने सर बांध लेता है कि अब ये मेरा काम होगा, अब ये इसको हम साफ करेंगे, अब इसकी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है उस पर काम। कब होगा, कब ये ख्वाब जो है पूरा होगा पुलवामा के अंदर कि वाकई में धोबी कॉल का मसला हल होगा? देखिए, ये सही बात है आपकी। ये ख्वाब तब पूरा होगा जब हम सब पुलवामा के बाशिंदे जिम्मेदारी लेंगे, ठीक, दुकानदार साहिबान जिम्मेदारी लेंगे, तब कोई डिपार्टमेंट इसमें कामयाब होगा, तब ये एक खूबसूरत नदी बनेगी। और ये हकीकत है, ये हमारे पुलवामा की पहचान है। अब ये बताया जाता है कि जब लोग जिम्मेदारी लेंगे, अब अगर लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? हम करते हैं। आपने देखा पिछले 2 सालों में 2 बार इसकी क्लियरेंस की गई, सफाई की गई, मगर फिर क्या होता है, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद वैसा ही होता है। फिर या तो हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। वो कब होगा, कब स्ट्रिक्ट एक्शन स्टेप लिया जाएगा ताकि ये मसला दूर हो जाए? अभी तक हम अवेयरनेस ही चला रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछली बार मैंने आपके जरिए लोगों से गुजारिश की थी, अब एक बार फिर कर रहा हूँ। खासकर इन दुकानदार साहिबान जो इस पे हैं अभी धोबी कॉल पे, इस गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, या जो ये रेड़े वाले हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ
کہ اس سے پرہیز کرے, ہمیں مجبور نہ کرے قانونی کارروائی کرنے کے لیے, جرمانہ کرنے کے لیے. دیکھیے آپ ذمہ داری لوگے تب ہم کامیاب ہیں. شبیر صاحب آج چوتھی وارڈ سبھا تھی, مزید کہاں کہاں یہ وارڈ سبھائیں ہوں گی اور ان لوگوں تک آپ کا کیا پیغام ہے تاکہ وہ اپنی شرکت کو یقینی بنائے, جو پریشانیاں ہیں ان کی وارڈز میں وہ آپ کے سامنے وہ اس دن رکھیں؟ دیکھیے اس کے بعد ہماری وارڈ سبھا ہے ڈانگر پورہ اور وشبکا میں یہی میری گزارش ہے وہاں کے لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی جو گریونسز ہیں اس کو ریکارڈ کرائے, آگے حکام تک پہنچائے اور ان کا ازالہ ہو. شکریہ. یہ ہمارے ساتھ میونسپل کونسل پلوامہ کے صدر تھے شبیر احمد, جنہوں نے واضح طور پر تفصیل بھی دی کہ جو لوگوں کی پارٹیسپیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ وارڈ سبھا اس لیے کی جاتی ہے کہ جو چھوٹے کام ہوتے ہیں ان کے وارڈز کے اندر ان کو یہاں لکھا جائے اور ان پہ کام ہو بعد میں, اور جو پریشانیاں ہیں ان وارڈز کے اندر ان پریشانیوں سے لوگوں کو نجات دلائی جا سکے. مزید ابھی جو نام انہوں نے لیے ہیں وہاں وارڈ سبھا منعقد ہوگی, اور لوگوں سے گزارش بھی کی کہ آپ اس میں اپنی جو شرکت ہے اس کو یقینی بنائیں تاکہ جو بھی بچے کچے کام ہے ان وارڈز کے اندر ان کو حل کیا جائے, اور جو ڈیولپمنٹ ہے جس کا نعرہ دیا جا رہا ہے ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. نئے پروگرام کے ساتھ میں میر مدثر آپ سے دوبارہ روبرو ہوں گا, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.